हरी भरी खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में एक ऐसी लड़की रहती थी जिसकी जिंदगी में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका नाम था गौरी। मासूम चेहरा, दिल में हजारों सपने, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा दर्द ही दिया। अरे ओ गौरी, कब तक सोती रहेगी तू? सूरज सिर पर चढ़ाया है और अभी तक घर का एक भी काम पूरा नहीं हुआ। क्या करेगी जिंदगी में तू? खाएगी क्या? तभी गौरी घर से बाहर निकलती है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, हम सो नहीं रहे थे, हम तो घर का साफ सफाई कर रहे थे। पिताजी, हम पानी लाने के लिए जा रही हूँ, खाना बनाने के लिए घर में पानी खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी से पानी लेकर आना, उधर ही मत रह जाना, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से ये लड़की अभी तक खाना नहीं बनाई है। गौरी पानी लेने के लिए चली जाती है और धनराज मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास बहुत सारे सोना चांदी पैसा होता तो जिंदगी मौज से कटती, काम करना भी नहीं पड़ता, तब तो मजा आ जाता। गौरी पानी लेने के लिए कुआं के पास जाती है। तभी वहां से सेठ वीरेंद्र उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और गौरी के तरफ देखता है और मन ही मन बोलता है, इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में है और अभी तक मेरे नजर में नहीं आई। पता लगाना पड़ेगा ये किसकी बेटी है। तभी सेठ वीरेंद्र को दो गांव के लोग दिखाई देता है और गांव के लोग से पूछता है, अरे भाई, क्या तुम बता सकते हो ये लड़की कौन है? वैसे सेठ जी, ये तो हमारी गांव के धनराज की बेटी है। वैसे सेठ जी, क्या काम है? आप आज इधर आ गए, कुछ काम है तो बोलिए, हम लोग कर देंगे। अरे भाई, बस इसी तरह घर में बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा बाहर घूमाऊं, और कोई बात नहीं है। ठीक है सेठ जी, अगर कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। सेठ वीरेंद्र धनराज के पास जाता है। अरे सेठ जी, आप इधर, कोई काम है क्या? हाँ धनराज, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सेठ जी? धनराज, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। उसके बदले हम तुमको बहुत सारे पैसे देंगे। अभी ये पैसे रखो, बाद में और पैसा देंगे। धनराज पैसा देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। फिर धनराज बोला, हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। हम अपनी बेटी की शादी आप ही से करवाएंगे। और सुनो, हमको जल्दी ही शादी करनी है और शादी में कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, शादी आप ही के हिसाब से होगी, पर पैसा समय समय से देते रहिएगा। हाँ हाँ, तुमको समय समय पे पैसा मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। सेठ वीरेंद्र वहां से जाने लगता है। तभी गौरी पानी लेकर घर आती है। तभी उसके पिता धनराज बोलता है, सुनो गौरी, हमने तुम्हारी शादी सेठ वीरेंद्र से तय कर दी है, तुमको उसी से शादी करनी होगी। पिताजी, हम उस सेठ वीरेंद्र से शादी नहीं करेंगे। वो आदमी सही नहीं है, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और आप उनसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। ये शादी हम नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी सेठ वीरेंद्र से ही होगी, समझ गई? गौरी बहुत ही दुखी हो जाती है और घर के अंदर जाकर वो सोचने लगती है, पिताजी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैं कोई सामान हूँ जिसे पैसों के लिए बेच देंगे? पिताजी ने एक बार भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। अगर मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसे हैं, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। दुखी होकर गौरी जंगल की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक साधु से। बेटी, तेरी आंखों में इतना दर्द क्यों है? ऐसा क्या हुआ है जो तू अकेले इस घने जंगल में रो रही है? मेरे अपने ही मुझे बेच रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख बेटी, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे भागने से नहीं, समझदारी से लड़ने से जीत मिलती है। अगर तू हिम्मत दिखाएगी तो तू खुद अपनी किस्मत बदल सकती है। क्या सच में कोई रास्ता है जिसमें मुझे उस सेठ वीरेंद्र से शादी नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, और वो रास्ता है दिमाग का इस्तेमाल। तुम घर में जाकर शादी के लिए हाँ बोल देना और शादी के लिए अपनी शर्त रखना। गौरी उस बाबा की बात मान देती है और वो अपने घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद गौरी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। हाँ हाँ बोल, जल्दी बोल, क्या चाहिए तुझे? मैं शादी से पहले एक रात जंगल में अकेले बिताना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मन को तैयार कर सकूं। मुझे मंजूर है, तुम जा सकती हो। उस रात गौरी जंगल की ओर निकल जाती है और घर नहीं जाने की फैसला करती है। अब कभी घर लौटकर नहीं जाऊंगी, आज रात जंगल में ही सो जाती हूँ, कल सुबह दूसरे गांव चले जाऊंगी, यही ठीक रहेगा।
गौरी एक पेड़ किनारे जाकर सो जाती है। अगले दिन धनराज सोचने लगता है। गौरी अभी तक घर नहीं लौटी है। अगर वो कहीं भाग गई तो क्या जवाब देंगे सेठ को? सुबह सेठ वीरेंद्र शादी के लिए गौरी को मंदिर ले जाने के लिए धनराज के घर आता है। धनराज, ओ धनराज, घर से बाहर निकलो, हम गौरी को लेने के लिए आया हूँ। तभी धनराज घर से बाहर निकलता है और सेठ वीरेंद्र को सारी बात बता देता है। सेठ जी, कल से गौरी घर नहीं लौटी है, पता नहीं कहाँ चली गई है। धनराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। नहीं सेठ जी, मैं तो खुद धोखा खा गया। सेठ वीरेंद्र को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। सुनो, जल्दी से गौरी का पता लगाओ, वो कहाँ गई है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। सेठ वीरेंद्र गुस्सा से वहां से चला जाता है। गौरी जंगल में सो रही होती है, तभी वहां पर एक राजकुमार आता है शिकार करने के लिए। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ती है। इतनी घनी जंगल में एक अकेली लड़की यहाँ पर? पास जाके देखता हूँ। सुनो, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आता है। तभी गौरी उठती है और राजकुमार को सारी बात बता देती हैं। मेरा नाम गौरी है और हम इस जंगल में शादी से बचने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पिता मेरी शादी जबरदस्ती सेठ वीरेंद्र से पैसा लेकर करवाना चाहते हैं, इसलिए जंगल में आ गई हूँ। क्या तुम अपनी पिता का नाम बता सकती हो? हम उन दोनों को तुम्हारे खिलाफ अत्याचार करने के जुर्म में काल कोठरी में बंद करवा देंगे। मेरे पिता का नाम धनराज है। आप उन दोनों को सजा जरूर दिलवाइएगा। हम उन दोनों को जरूर सजा दिलाएंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल में रह सकती हो। हम आपके साथ चलेंगे, पर मेरा एक शर्त है। आपको हमसे शादी करनी होगी और मेरे पिताजी को और सेठ वीरेंद्र को उसकी सजा दिलवाना होगा। ठीक है, हम तुमसे शादी भी करेंगे और दोनों को सजा भी दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है।